हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 इक्विलिब्रियम चैप्टर से, जिसमें आपसे कुछ स्पीशीज गिवन है और आपसे ये पूछा है कि इनमें से लुईस एसिड कौन है। तो याद करो, जब हम लुईस एसिड की बात करते थे, जो कि एक वन ऑफ द एसिड बेस्ड थ्योरी है, तो हमने देखा था कि दिस सेज और दिस डिफाइंस एसिड एंड बेसिस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करती है, ठीक है, और एक होती है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, तो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे उसको आप लुईस एसिड कहोगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करे उसको आप लुईस बेसिस कहोगे। अगर आप भी उनमें से कोई स्टूडेंट है जिनको कि एसिड बेस्ड थ्योरीज जो है उनको समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत होती है, या ये याद नहीं रहता कि कौन सी थ्योरी एसिड और बेसिस को किस तरह से डिफाइन करती है, तीन थ्योरीज होती है हमारे पास। लुईस एसिड लुईस थ्योरी है, देन आपकी ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी है, और अर्हेनियस थ्योरी है। ठीक है, सबसे पहले अर्हेनियस थ्योरी आई थी, फिर ब्रॉन्स्टेड लोरी, फिर लुईस। तो अगर आपको इनमें से कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, जहाँ पे कि आप सर्च कर सकते हो ट्रिक इक्विलिब्रियम, ये प्लेलिस्ट का नाम है। तो वहां पे मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना रखा है, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे वो लुईस एसिड्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे वो लुईस बेसिस होते हैं। तो अब देख लेते हैं कि वाटर जो है इनमें से क्या करता है, BF3 क्या करता है। ठीक है, तो जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर क्या कर सकता है, इनमें से लुईस एसिड्स कौन से हैं, राइट। तो वाटर जो है ये क्योंकि एक न्यूट्रल स्पीशीज है, ना तो ये क्या करने वाला है, ना तो ये आपका अपने आप से दिस इज स्टेबल एंड वेरी न्यूट्रल, तो ये क्या करेगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को लेगा ना ही इलेक्ट्रॉन को देगा, अनटिल एंड अनलेस इसको कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए। ठीक है, तो ये आपका कोई लुईस एसिड नहीं है। इसी तरह से अगर हम BF3 की बात करें तो यस, BF3 इज व्हाट, इट्स अ लुईस एसिड, क्योंकि जो बोरॉन होता है ना, इट्स ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। ये क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट का मतलब है कि वो स्पीशीज या वो मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के और सराउंडिंग एटम्स के क्या हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं, तो उसको हम कहेंगे कि भाई वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं, एज वाज गिवन बाय लुईस कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो बोरॉन है ना, इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, उसने BF3 के साथ एक मॉलिक्यूल बना लिया, स्टिल इसके पास 6 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन, जो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर और आ जाए कहीं से, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वजह से ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, और कोई भी ऐसी स्पीशीज जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार हो जाए उससे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं NH3 की बात करूं, इसके पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स इन दी फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो ये क्या कर सकता है कि ये इन लोन पेयर्स को लेकर BF3 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। इसी तरह से अगर हम H+ की बात करें तो यार देखो, H+ साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है, तभी तो इसके ऊपर H+ चार्ज है। तो ये क्या करेगा कि ये कहीं से भी जहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए ये लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ना एग्जैक्टली इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन इसको किसी ना किसी स्पीशीज से चाहिए होगा। ठीक है, कोई स्पीशीज होगी जो कि इसको इलेक्ट्रॉन देगी। अगेन, जैसे कि आप टेक यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया अगर जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, तो ये H+ जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो अमोनिया क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स जो है इसको प्रोवाइड कर देगा हाइड्रोजन आयन को, एंड दिस वे इट विल बिकम NH3 NH4+, है ना, चारों गए ना, तो NH4+। तो H+ ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, सो इट विल एक्ट लाइक अ लुईस एसिड। इसी तरह से अगर हम NH4+ की बात करें, तो ये NH4+ भी क्या कर सकता है कि भाई इसको अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाले कोई स्पीशीज मिल जाए तो ये चुपचाप से इन इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से जैसे कि हमने बाकी दो केसेस देखे। तो यस, आवर क्वेश्चन वाज कि इनमें से कौन कौन से लुईस एसिड्स हैं। तो लुईस एसिड्स वो होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को सीधी सी बात है वही एक्सेप्ट करेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी। तो अगर आपको पॉजिटिव चार्ज किसी केमिकल स्पीशीज पे दिखता है तो आप उसको लुईस एसिड बोल सकते हो। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं भी दिखता है तो भी वो लुईस एसिड हो सकती है, अगर उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो या फिर उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो, कौन से, D ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे जो किस्सा बनता है फॉर BF3, इट इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और इनकम्प्लीट ऑक्टेट ही पूरी तरह से कंप्लीट ऑक्टेट नहीं हो रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, इवन दो इसने मॉलिक्यूल फॉर्म कर लिया, बट वाटर इज नॉट अ लुईस एसिड। ओके, सो आई होप कि मैंने थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश की है इन दिस क्वेश्चन 36 कि लुईस एसिड्स या लुईस बेसिस क्या होते हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 37 के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।